दोस्तों, यह है गंगा के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का सबसे अहम औद्योगिक शहर कानपुर। भारत के औद्योगिक नक्शों में इनकी पहचान इतनी गहरी है कि इसे औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। यह सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि मेहनत कश, कारोबार और इतिहास की जिंदा तस्वीर है। लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बसा कानपुर समुद्र तल से 126 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और चारों तरफ से महत्वपूर्ण जिलों से घिरा हुआ है। पूर्व में यहाँ उन्नाव, पश्चिम में कन्नौज, दक्षिण में हमीरपुर और जालौन और उत्तर में हरदोई और फर्रुखाबाद है। गंगा नदी की दक्षिणी तट इस शहर की पहचान का हिस्सा है। 2011 के जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी करीब 27 लाख थी, जो अब अनुमानित 32 लाख से ज्यादा भी हो चुकी है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन उर्दू भी यहाँ पर बड़े पैमानों पर बोली जाती है। वहीं व्यापार और शिक्षा के कारण अंग्रेजी का व्यापक इस्तेमाल किया जाता है। कानपुर का पुराना नाम कान्हापुर या कन्हैयापुर माना जाता है, जो समय के साथ कानपुर बन गया। ब्रिटिश शासनकाल में यह एक शहर महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र के रूप में उभरा और 2857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसका योगदान इतिहास में दर्ज है। नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों ने यहाँ अंग्रेजी को खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। आर्थिक दृष्टि से देखें तो कानपुर भारत को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ का लेदर उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध है और जूते, बैग, जैकेट सहित चमड़े के अनेक उत्पादन विदेशों में निर्यात होता है। ब्रिटिश काल में स्थापित कपड़ा मिलों ने इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट का दर्जा दिया है। आज भी यहाँ हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां सक्रिय है, जो टेक्सटाइल, केमिकल, प्लास्टिक, मशीन पार्ट्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में काम करती है। कानपुर की आर्थिक धड़कन इसके कारखानों की गूंज और बाजारों की चहल पहल से महसूस की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में कानपुर देश के अग्रणी शहरों में यहाँ मौजूद ITI कानपुर दुनिया की शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थाओं में गिना जाता है। इसके अलावा हरकोट बटल टेक्निकल यूनिवर्सिटी और चंद्रशेखर आजाद कृषि यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान इस शहरों के शिक्षा का केंद्र बनाते हैं। यहाँ जगह सिर्फ औद्योगिक ही नहीं बल्कि ज्ञान और अनुसंधान का भी गढ़ है। सांस्कृतिक और जीवन शैली की बात करें तो कानपुर उत्तर भारत की पारंपरिक और औद्योगिक सोच का एक अनोखा मेल है। यहाँ होली, दिवाली, ईद और गणेशोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। खान पान में ठग्गू के लड्डू और बदाम कुल्फी जैसे नाम अनोखे ही नहीं बल्कि स्वाद भी लाजवाब है। यहाँ की चाट, समोसे और गंगा किनारे मिलने वाली चाय का अपना ही अलग अंदाज है। पर्यटन के लिहाज से कानपुर में कई जगह है जो इतिहास, मनोरंजन का अनुभव देती है। जहाजमऊ का प्राचीन टीला और मंदिर इस शहर की हजारों साल पुरानी सभ्यता का सबूत है। नाना राव पार्क, गंगा बैराज और कानपुर चिड़ियाघर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए बेहतरीन जगह है। परिवहन लिहाज से कानपुर उत्तर भारत में सबसे बड़े रेलवे जंक्शनों में से है। यहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी से सीधी ट्रेन मिलती है। सड़क मार्ग की बात करें तो शहर ग्रेट ट्रंक रोड यानी GT रोड और नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। एयर कनेक्टिविटी के लिए यहाँ कानपुर एयरपोर्ट उपलब्ध है। हालांकि अधिकतर लोग लखनऊ पर्यटक का भी इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ के करीब आधे घंटे की दूरी पर है। लेकिन हर शहर की तरह कानपुर भी एक चुनौतियों का सामना कर रहा है। गंगा नदी का प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और पुराने औद्योगिक ढांचे का आधुनिकीकरण इस शहर के विकास की राह में रुकावट बनते हैं। सरकार और स्थानीय लोग इन समस्याओं को झेलने के प्रयास कर रहे हैं ताकि कानपुर अपनी पुरानी चमक और स्वच्छता वापस पा सके। कानपुर सिर्फ एक औद्योगिक शहर नहीं बल्कि मेहनतकश लोगों का सपना, व्यापारीकरण का गढ़ और इतिहास प्रेमियों का ठिकाना है। यहाँ की हवा में गंगा की ठंडक, मिलों की गमहा-गमही और बाजारों की रौनक बसने वाले हर दिल में बस जाती है। अगली बार जब आप उत्तर प्रदेश आए तो कानपुर को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो अपने शहर के बारे में चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए टी सीरीज वर्ल्ड।